एक लड़की जो महीनों से एक कॉल सेंटर में काम करती है और फिर अचानक वह गायब हो जाती है और उसके जो दोस्त थे उनकी दिमाग की हालत ख़राब हो जाती है और उनमें से कुछ को तो दिल का दौरा भी पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यह कहानी सुनाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। अगर आपके साथ इस टाइप की कोई घटना हुई है या आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप अपनी कहानी भेज सकते हो। ये बात है दिल्ली के पास गुरुग्राम शहर की। दोस्तों, आपको पता ही होगा 1980 के आसपास यहाँ सुनसान हुआ करता था। 1980 के बाद ही यहाँ गुड़गांव, जिसका नाम अब गुरुग्राम है, बसा था। जब ये शहर बसना शुरू हुआ तो यहाँ पे ज़मीनें बिकनी शुरू हो गई। पहले यहाँ पे घर वगैरह या कंपनीज वगैरह नहीं हुआ करते थे और धीरे धीरे यहाँ कंपनीज और रहने के लिए कॉलोनियाँ बसने लगी और इसके साथ ही यहाँ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी और अजीब अजीब चीज़ें मिलने लगी, जैसे खुदाई में नरकंकाल मिलना, रात में रोने की आवाज़ आना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे होने लगी। इसका कारण यह भी है कि पुराने समय में यहाँ डाकू हुआ करते थे जो यहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों को लूट के मार काट के यहीं दबा देते थे कहीं ना कहीं। वक्त के साथ साथ गुरुग्राम डेवलप होता गया और आज वह गुरुग्राम एक हाईटेक सिटी बन गया है। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आने लगी और यहाँ पे अच्छी खासी फैमिलीज भी रहने लगी रेजिडेंशियल एरिया में। ऐसे यहाँ एक कंपनी आई जो एक बीपीओ कंपनी थी। इस कंपनी में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम रोज़ था। रोज़ बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी जिसकी उम्र अराउंड 26 से 27 साल के बीच में थी और यह बात है 2005 की। यह लड़की यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से काम किया करती थी और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करती थी और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी। लड़की का जो पद था उस बीपीओ कॉल सेंटर में, वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव था। उसका जो काम था कॉलिंग करने का और कॉल रिसीव करने का हुआ करता था। उसके सारे जो साथ में जो उसके काम करते थे, उसके जो सीनियर्स थे, टीम लीडर या मैनेजर्स वगैरह जो थे, वो उससे काफ़ी खुश रहा करते थे क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी और अपना काम अच्छे से किया करती थी। एक दिन की बात है, रोज़ अपनी जॉब कर रही थी। वह एक कॉल पर थी। सामान्यतः यह कॉल जो होती हैं 2 से 3 मिनट की होती हैं कॉल सेंटर या बीपीओज़ में, बट यह लड़की उस कॉल पे लगभग 1 घंटे तक बात कर रही थी। जैसे ही उसके सीनियर्स ने देखा कि कॉल कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है तो सीनियर्स, उसके टीम लीडर या मैनेजर उसके आसपास आने जाने लगे और देखने लगे क्या मैटर है। टीम लीडर और मैनेजर ने सोचा कि शायद कोई इशू है जो लंबा खिंच रहा है, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं किया और वह लड़की काफ़ी लंबे टाइम तक बात करती रही। फिर अचानक रोज़ ने फ़ोन काट के फ़ोन रख दिया एक साइड में और वहाँ से खड़ी हुई उठ के अपना बैग उठा के अपने किसी को बता के कि मैं घर जा रही हूँ, यह कह के वो अपने घर चली गई। वहाँ से यह किसी को नहीं पता कि वो अपने घर गई, कहाँ गई, ये किसी को कुछ नहीं पता। जब वह ऑफिस से निकली तो उसने बस बताया कि मैं जा रही हूँ। उसके बाद उसके टीम लीडर को बहुत अजीब लगा और मैनेजर्स वगैरह को भी काफ़ी अजीब लगा। उन लोगों ने उसकी कॉल डिटेल निकालना शुरू किया कि वो लड़की इतने टाइम से कहाँ पे बात कर रही थी और उनको पता चला कि उधर से तो किसी की कॉल नहीं थी, बट वो फिर भी बात कर रही थी उस टाइम पे। यह जानकर सभी चौंक गए। अगले दिन रोज़ ऑफिस नहीं पहुंची। इसी तरीके से 4-5 दिन हो गए। रोज़ का कोई अता पता नहीं था और उसके फ़ोन भी बंद आ रहा था। ना ही वो ईमेल का रिप्लाई कर रही थी, ना ही टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही थी। ऐसे ही होते होते काफ़ी टाइम बीत गया। अब कंपनी वालों ने उसका डिटेल निकालना शुरू किया, उसके एड्रेस का डिटेल, उसके जो परिजन थे उनका डिटेल निकालना शुरू किया। जैसे तैसे उन्होंने डिटेल निकाला कि लड़की को कौन लाता ले जाता था, कैब से कैसे आती जाती थी। तो एक कैब ड्राइवर का कांटेक्ट मिला। उस कैब ड्राइवर से पूछताछ हुई कि लड़की को कहाँ से वो छोड़ता था, कहाँ से वो पिक करता था। ठीक है, कैब ड्राइवर ने बताया कि एक घर के पास वो उसको छोड़ता था। तो कंपनी के लोग उस कैब ड्राइवर को साथ लेके उस घर पर गए।
जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मकान मालिक बाहर आए और उनको बताया कि हमें रोज़ से मिलना है। मकान मालिक ने बोला कि यहाँ पे कोई रोज़ नाम की लड़की नहीं रहती है। इस बात को सुनकर सभी चौंक गए। उन्होंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो लड़की को यहीं छोड़ता था, ये कैब ड्राइवर बोल रहा है इस बात को। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता यहाँ पे कोई इस नाम की लड़की नहीं रहती है, हो सकता है किसी आसपास घर में रहती हो। खैर कंपनी के लोग वापस कंपनी में आए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है एड्रेस गलत दिया हो, प्राइवेसी इशू के कारण एड्रेस कुछ लोग गलत दे देते हैं। वह जो एड्रेस दिया था वह गुरुग्राम का ही एड्रेस था, लोकल एड्रेस था, जहाँ पे आमतौर पर जो जॉब करते हैं उसी के आसपास घर लेके रहने लगते हैं, तो इस टाइप का वो एड्रेस था। अब कंपनी ने और डिटेल निकालना शुरू किया और जहाँ पे उसका होम टाउन हुआ करता था, जहाँ पे उसका घर था, जहाँ पे उसके फैमिली वाले रहा करते थे, वहाँ का डिटेल निकालना शुरू किया। इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लग गया, अराउंड 15 दिन के आसपास इसमें लगे। और कुछ कंपनी के लोग उसके माँ बाप के पास गए, जहाँ पे इसका होम टाउन, जहाँ पे इसका घर था। घर जाने के बाद उन्होंने पूछा कि रोज़ कुछ दिनों से कंपनी नहीं आ रही है, ऑफिस में नहीं आ रही है। उसके माँ बाप ने बोला कि कब से नहीं आ रही है। उन्होंने बताया लगभग 15-20 दिन से रोज़ नहीं आ रही है। फिर उसके माँ बाप ने बताया कि रोज़ को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 8 साल हो चुके हैं रोज़ को मरे हुए। यह बात सुनकर कंपनी के लोगों की पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई और बहुत ही उनको अजीब लगा बात। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, रोज़ से हम कुछ दिन पहले ही मिले हैं। इनफैक्ट जो वहाँ पे कंपनी के लोग उसके घर पे गए थे, माता पिता से जो मिल रहे थे, उन पर्सनली वो लोग रोज़ से मिले थे, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे थे जिनमें रोज़ का फ़ोटोज़ वगैरह भी थे। तो उन्होंने उनके माँ बाप को, उसके रोज़ के माँ बाप को फ़ोटो दिखाया कि यही आपकी लड़की है। रोज़ के माँ बाप ने कहा हाँ यही मेरी लड़की है। यह बात सुनकर सभी लोग घबराए गए कि ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे तैसे आनन फानन में वो लोग वहाँ से चले गए और रिटर्न में फिर कंपनी के ऑफिस पहुँचे। उसके बाद काफ़ी वेरिफिकेशन वगैरह हुई और जांच पड़ताल हुई। फाइनली कंपनी को यह मानना पड़ा कि रोज़ की मौत 8 साल पहले ही हो चुकी थी। यह बात आग की तरह फैल गई, पूरी कंपनी में यह बात फैल गई। इस बात को सुनकर रोज़ के जो करीबी दोस्त हुआ करते थे, कुछ की तो दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, एक दो को हार्ट अटैक आ गया और सभी लोग वहाँ पे डर डर कर रहने लगे। मैनेजमेंट को इस बात की बहुत चिंता हुई, उस केस को दबाने की कोशिश की, रोज़ वाले केस को उन्होंने, बट वो सब पॉसिबल नहीं था। अब पूरी खबर हर तरीके से फैल गई कंपनी में। बाद में कुछ लोगों से पता चला कि जो वो कंपनी है वो एक्चुअली जो शमशान हुआ करते हैं उसके ऊपर बनी हुई थी। शमशान काफ़ी पुराने टाइम में पहले वो सब हुआ करते थे। तो जब ये कंपनी बन रही थी तो खुदाई में कुछ नरकंकाल वगैरह भी वहाँ पे मिले थे। ये बात आप दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव में हर जगह किसी से भी आप जिसको पता है सुन सकते हैं। काफ़ी ये किस्से पॉपुलर हुए थे उस टाइम पे और आज के टाइम पे भी ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो गाइज़ आज की ये कहानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी कोई स्टोरी हो, कोई कहानी हो, आपके साथ कोई घटना हुई हो, भूत प्रेत या कोई चमत्कार आपको हुआ हो, तो आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपनी कहानी भेज सकते हो। ठीक है, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे उस चीज़ के लिए।